गाइस, आज हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये 12th क्लास के केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री। ये 3 से 4 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, और नीट में भी एक क्वेश्चन फिक्स है, बहुत इजी है, एनसीईआरटी की लाइन से आती है। तो एनसीईआरटी की एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। इस चैप्टर में हार्डली 3 टॉपिक है, मेनली 3 टॉपिक है। सबसे पहला एड्सॉर्प्शन, दूसरा है कैटालिसिस, तीसरा है कोलोइडल स्टेट। ये 3 टॉपिक है, इसमें मेनली 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक मेनली। तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक चीज पढ़ेंगे, जैसे कि केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का नाम ही है। तो सरफेस, व्हाट इज सरफेस, सरफेस क्या होता है। कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि सरफेस क्या है, और वो चैप्टर ही पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री का। सरफेस, व्हाट इज सरफेस। सरफेस क्या है। सरफेस कोई भी दो ऐसी, मतलब कोई सा भी एक पर्टिकुलर पोर्शन जो दो फिजिकल स्टेट को सेपरेट करे। जो दो, जैसे कि ये सॉलिड है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे ये गैस है, और ये सॉलिड है। कुछ भी मान लो, चारकोल मान लो, चारकोल का टुकड़ा, या फिर आयरन मान लो। दिस पर्टिकुलर पोर्शन दिस सेपरेट बोथ। ये एक पर्टिकुलर पोर्शन है जो इधर सॉलिड के सारे मॉलिक्यूल्स है और इधर गैस के मॉलिक्यूल है। तो ये आपस में किस चीज से सेपरेट है, इस पर्टिकुलर पोर्शन से। तो इसी को हम सरफेस बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम सरफेस बोलेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज द बाउंड्री which separate two physical state। ये एक बाउंड्री है जो दो फिजिकल स्टेट को सेपरेट करती है। क्या है, बाउंड्री। जैसे ये एक बाउंड्री है, दो फिजिकल स्टेट को, गैस और सॉलिड को सेपरेट कर रही है, इसलिए इसे को हम सरफेस बोल देंगे। तो ये होता है। अब सरफेस को डिनोट किया जाता है। सरफेस को कैसे डिनोट करते हैं, सरफेस को डिनोट करने का क्या तरीका है। इट इज डिनोटेड बाय S/G या फिर S-G। ये क्या है, ये सरफेस को डिनोट कर रहा है, मतलब सॉलिड और गैस के बीच का सरफेस। ऐसी, या फिर डैश लगा देते हैं या हाइफन लगा देते हैं, कुछ भी लगा दो, सरफेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक चीज की सरफेस क्या है। नोट कर लो इसे, अगर नोट करना है तो। सबसे बेसिक चीजें पढ़ेंगे हम। लोगों को बेसिक ही नहीं पता होता, और वो चल रहे होते हैं, नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, आकाश फिटजीज आ रहे होते हैं। अब जैसे कि सरफेस, जैसे मैं ये व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो मैं सरफेस पे लिख रहा हूं व्हाइट बोर्ड के, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल है और बाहर गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो जब मैं व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी लिख रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं सरफेस पे लिख रहा हूं, व्हाइट बोर्ड के सरफेस पे लिख रहा हूं। या फिर और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं डेली लाइफ में। अब सरफेस किन किन के बीच हो सकता है। सरफेस किस किस के बीच हो सकता है। सरफेस 3 चीजों के बीच में हो सकता है। सॉलिड एंड गैस के बीच में हो सकता है, लिक्विड एंड गैस के बीच में हो सकता है, एंड लिक्विड एंड लिक्विड के बीच में हो सकता है। कैसे, सॉलिड और गैस के बीच का एग्जांपल तो मैंने दिया ही। ये सॉलिड मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स है। तो ये दिस पर्टिकुलर पोर्शन सरफेस, ये अपना सॉलिड है, कुछ भी सॉलिड मान लो, आयरन का पीस मान लो, ये गैस है। लिक्विड और गैस के बीच में कैसे, एक बीकर में हमने यहाँ पे लिक्विड ले लिया और यहाँ पे
गैस के मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो यहाँ पे कुछ एक सेपरेट कर रहे हैं इन दोनों को, तो इसी को हम सरफेस बोल देंगे। और लिक्विड और लिक्विड में सरफेस को डिफाइन करने के लिए हमें दोनों लिक्विड इमिसिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बस, कि अगर दोनों लिक्विड मिल गई तो सरफेस डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे हम जैसे कि शिकंजी बना रहे हैं, उसमें हम पानी में नींबू डाल दिया, तो नींबू डालने के बाद सरफेस डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, आपस में दोनों घुल जाएंगे, दोनों मिसिबल है, मिसिबल मतलब घुल जाएंगे। अगर लिक्विड और लिक्विड में हमें सरफेस डिफाइन करना है तो दोनों लिक्विड इमिसिबल होने चाहिए। इमिसिबल का मतलब क्या होता है, घुले ना। जैसे कि यहां पे ये वाटर ले लिया हमने और यहां पे हमने ऑयल ले लिया, तो वाटर और ऑयल इंडिया पाकिस्तान की तरह है, ये घुलेंगे नहीं आपस में कभी भी, चाहे कितना भी घुलवा लो इसे। तो ये यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन होगा जो दोनों को सेपरेट कर रहा होगा, इसे हम सरफेस बोलेंगे। दिस इज सरफेस। ओके, तो ये हुआ। अब कई बच्चे पूछ रहे होते हैं एक क्वेश्चन, तो ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि दो गैस के बीच में क्या सरफेस हो सकता है, दो गैस के बीच में कभी सरफेस होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, टू गैसेस इज, क्वेश्चन लिख लो एक, डज टू गैसेस हैव सरफेस। दो गैस के बीच में सरफेस हो सकता है क्या? इसका आंसर होता है सीधा नो। क्यों है इसका आंसर? अब सोचो, दो गैसेस है, आपस में मिल जाती है, जो मिसिबल चीजें है उसमें सरफेस डिफाइन करना मुश्किल है, तो दो गैसेस है आपस में घुल जाती है, गैसेस आर मिसिबल। ऐसा तो नहीं है रूम में कार्बन डाइऑक्साइड नीचे है, ऑक्सीजन हल्का है तो ऊपर है, हमें सांस लेनी है तो ऊपर जाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दो गैसेस, सारी गैसेस आपस में घुली मिली रहती है, इस वजह से इनके बीच में सरफेस डिफाइन करना मुश्किल है। नो, बिकॉज टू गैसेस आर मिसिबल, या टू गैसेस आर फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब दोनों घुल मिल गई, दोनों किसी को भी हम सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो दो गैसेस आपस में होमोजीनियस मिक्सचर बना लेती है, इसलिए दो गैसेस के बीच में सरफेस नहीं होता। दो लिक्विड के बीच में हो सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, दोनों इमिसिबल होने चाहिए। अगर मिसिबल लिक्विड है, हम शिकंजी बना रहे, रुआवजा डाल दिया उसमें मान लो पानी में, तो इसके बीच में भी सरफेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों लिक्विड मिल गई, दोनों मिसिबल है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का टॉपिक ले लेते हैं सबसे पहले।